राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा के उपचुनावों की जो तारीखें हैं उनका ऐलान है जो चुनाव आयोग ने कर दिया है। 11 नवंबर को अंता विधानसभा है, वहां पर वोटिंग होगी और 14 नवंबर को परिणाम है वह आएंगे। अंता विधानसभा को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में सियासी चर्चाएं वह शुरू हो चुकी। जिस तरह से वहाँ के जो विधायक थे कंवरलाल मीणा, जिनको 20 साल पुराने मामले में एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में सज़ा सुनाई गई थी और उसके बाद मई माह में जो उनकी विधायकी थी वह खत्म कर दी गई थी। उसके बाद इस सीट पर 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने थे और ऐसे में अब चुनाव आयोग ने अंता जो विधानसभा है वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। उससे पहले ही इस सीट पर सियासी चर्चा थी जो देखने को मिली थी। चुनावों की तारीखों का ऐलान को लेकर जो बीजेपी कांग्रेस में गठजोड़ था वह शुरू हो गया था और अब चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ बीजेपी और जो कांग्रेस है वह तो तैयारियों में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जो पूर्व विधायक थे जिनकी विधायकी गई थी वे वसुंधरा राजे के खास माने जाते थे और 2013 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और 2023 के चुनाव में जीते थे। लेकिन जब 20 साल पुराना मामला सामने आया तो जो कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई थी और उसके बाद उनकी विधायकी थी जिसे खत्म किया गया था। उसके बाद अब इस सीट पर फिर से उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की तारीखें हैं जो 11 नवंबर को जो अंता सीट है, अंता विधानसभा है, वहाँ पर उपचुनाव होंगे, वोटिंग होगी और 14 नवंबर को मतगणना होगी। बीजेपी, कांग्रेस और जो दूसरे दल है वह भी तैयारियों के साथ जुट गए हैं। एक तरफ प्रमोद जैन भैया जो कांग्रेस से आते हैं उनको लेकर चर्चा है, तो दूसरी तरफ नरेश मीणा को लेकर भी इस सीट पर चर्चा है कि नरेश मीणा क्या चुनाव लड़ेंगे। अगर लड़ते हैं, अगर उनको कांग्रेस टिकट देती है या अगर टिकट नहीं देती है तो फिर क्या वे निर्दलीय लड़ेंगे और बीजेपी और कांग्रेस की गणितें बिगाड़ेंगे। इसको लेकर भी जो चर्चाओं के दौर है वह चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ शुरू हो गया है और बीजेपी और कांग्रेस का जो गठजोड़ है, जो वोटों की जो गणितें हैं वह अब फिर से शुरू हो गई है। TV9 के लिए राजेश डांगी।